So students, let us discuss about the modern form of the periodic table. अब हम अपने मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं. इसमें हम ये बात डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, उसको डिज़ाइन किस टाइप से किया गया, और उसकी एक डिज़ाइन आप अपने सामने अभी देख सकते हैं. Here we have the periodic table of the elements, which is the modern form of the periodic table. You can see that here we have about 18 vertical columns. यहाँ पर हमारे पास 18 vertical columns हैं. You can count it first, second, third, fourth, fifth, sixth and up to 18. मतलब हमारे पास ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये 18 हैं. इन 18 वर्टिकल कॉलम्स को हमने अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो नाम दिया उनको कहा ग्रुप्स. सो दीज कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स. ओके. सिमिलरली वी हैव सम हॉरिजॉन्टल रोज. हमारे पास कुछ हॉरिजॉन्टल रोज भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो एंड सेवंथ रो. इस रो को हम इस फॉर्म में लेते हैं लाइक दिस. ये हमारी एक कंप्लीट रो है. इट इज अवर सेवंथ रो. सो दीज रोज आर नोन एज, एक हमारे ग्रुप्स हुए, एक हमारे कॉलम्स हुए. इनको हमने बोला कॉलम. इट मीन्स वी हैव 7 columns. You can see that in a modern periodic table, in a group number first group में हमारे पास हम देख सकते हैं we have the alkali metals with the atomic number of the 3, 11, 19, 37, 55, 87. और जब हम एटॉमिक नंबर्स की बात करते हैं सो हमारे पास यहाँ पर जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक लिमिटेशन थी विच वॉज बेस्ड ऑन द आइसोटोप्स ऑफ एन एटम. क्योंकि आइसोटोप ऑफ एन एटम जो हैं वो क्या थे, वो एक तरह से डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, सेम एलिमेंट की ही डिफरेंट फॉर्म विच हैव द डिफरेंट एटॉमिक मासेस. मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक मास होने की वजह से हमें उनको एक अलग, मतलब उनको अलग अलग जगह प्लेस करना पड़ता था अपने पीरियोडिक टेबल में. लेकिन जब हेनरी मोजले ने अपने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को एक तरह से उसको ओबे करते हुए एलिमेंट्स को अरेंज किया, सो ये जो प्रॉब्लम है ऑफ द आइसोटोप्स ये यहाँ पर एक तरह से सोल्व हो गई. ओके. सो वी कैन सी दैट इन अ लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम देखें हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पर इन द फर्स्ट ग्रुप में इट इज अ ग्रुप ऑफ द एल्कली मेटल. ये हमारे एल्कली मेटल का ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन को भी प्लेस किया है. बट इन केस इन द सेकंड, अगर हम सेकंड ग्रुप को देखें सो इट इज अ ग्रुप ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें सो दीज ऑल आर द मेटल्स विच कैन डोनेट द 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और +1 आयन चार्ज बना देते हैं. इट मीन्स दे कैन फॉर्म द कैटायन विद अ सिंगल चार्ज like Na positive. Similarly, the elements of the group number second may form the cation with a charge of +2. So यही जो हमारा पैटर्न है लेफ्ट टू राइट फॉलो होता है. अगर हम बात करें हमारे 18th ग्रुप की, 18th ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ द नोबल गैसेस. ये हमारे नोबल गैसेस का ग्रुप है. नोबल गैसेस के बारे में आप जानते ही हैं कि नोबल गैसेस जो हैं वो हमारे पास एक तरह की इनर्ट गैसेस हैं जो कि अपने आप में स्टेबल हैं और ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं और ना ही किसी भी तरह का
कोई आयन बनाती हैं। सो इसीलिए ये अपने आप में स्टेबल है, इसी वजह से इनको पीरियोडिक टेबल में एक अलग ही प्लेस दिया गया। इट इज द 18th ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज नोन एज द ग्रुप ऑफ द नोबल गैसेज और द इनर्ट गैसेज। 17th ग्रुप इज अ वेरी फेमस ग्रुप, इट इज नेम्ड बाय द हैलोजन ग्रुप। इसको हम हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम 17th ग्रुप में देखते हैं, इसमें हमारे पास जो नॉन मेटल्स प्लेस किए गए हैं विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, विच कैन फॉर्म द कैटायन, विच कैन फॉर्म एनायन। एनायन मीन्स द नेगेटिव चार्ज आयंस, जिनको हम नेगेटिवली चार्ज एनायंस बोलते हैं, उनको इसमें प्लेस किया गया। इट मीन्स अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देखें और इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर हमको मेटल्स मिलेंगे, राइट हैंड साइड पर हमें नॉन मेटल्स देखने के लिए मिलेंगे, बीच में हमारे पास एक तरह से यहाँ पर जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं विच कैन शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दीज आर डिवाइडेड बाय द also designed by the yellow color, so these are known as the metalloids। इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल सकते हैं और मेटलॉइड्स भी बोल सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन में हम ये देख सकते हैं कि अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल में देखें, हर एक एलिमेंट को बहुत अच्छे से उसको दिखाया गया है कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दैट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, हेयर वी कैन सी द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इट मीन्स वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट कर सकता है। इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। सो इट इज very easily can be seen in our periodic